के कारण मिथिला के लोग अपने घर में छिपे थे। कर्फ्यू जैसा लगा था मित्रों, कर्फ्यू का वातावरण था, बिल्कुल कोई घर से निकलता नहीं था। आज पहली बार जब राम लक्ष्मण ने फ्लैग मार्च किया, झंडायान, तुरंत सब लोग अपने अपने नगर से निकले। कर्फ्यू टूटा, नगर से निकले, धाम छोड़ा, धाम का काम छोड़ा, आ गए सब लोग और गाने लगे। हमारी भोजपुरी में एक गीत सुनाते हैं आपको, जरा प्रेम से। विवाह में नहीं गाओगे यार तो कब गाओगे? चलो मित्रों और बहनों, गीत गाते हो छोटा सा। अरे राम जी पहुनवा अइलन, राम जी पहुनवा अइलन, मिथिला नगरिया हे, राम जी पहुनवा अइलन, मिथिला नगरिया हे, राम जी पहुनवा अइलन, मिथिला नगरिया हे। चलो चलो लाभ ले, लोचन को फैले, रूप सुधा भरी ले, नैन की गगरिया है, राम जी पहुनवा अइलन, मिथिला नगरिया है, राम जी पहुनवा अइलन, मिथिला नगरिया है। राम भद्राचार्य प्रभु, राम भद्राचार्य प्रभु, सुषमा निहारी वारी, राम भद्राचार्य प्रभु, सुषमा निहारी वारी, बिकी बीन मोले सब, जनकपुर जुगरिया है, राम जी पहुनवा अइलन, मिथिला नगरिया है, राम जी पहुनवा अइलन। ओम भगवत भगवान की आनंद हो गया। और देख, सबसे बड़ी बात देखिए कितना सुंदर यहाँ का वर्णन है। मैंने बार बार कहा है कि राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं के जितने सूत्र रामचरितमानस में हैं, उतने दुनिया के किसी भी साहित्य के ग्रंथ में नहीं है। मैं घोषणा के साथ कह रहा हूं, ये मेरी पूर्ण घोषणा, विश्वास के साथ घोषणा। देखिए अब क्या हो रहा है, सबसे अधिक डर यदि किसी को है तो महिलाओं को है, क्योंकि आतंकवादी लोग महिलाओं का दुरुपयोग करते हैं, बच्चों का दुरुपयोग करते हैं। बच्चे भी प्रसन्न हैं, बालक वृंद देखे शोभा, सब बच्चे राम जी के पास चले आए, बिल्कुल अब उनको डर नहीं रहा। बालक वृंद देख अति शोभा लगे, संग लोचन मन। और मिथिला की स्त्रियां जुअती भवन झरोखन लागी, जुअती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप ऐन राखी, किशोरियां भी राम जी भवन खिड़कियों के झरोखों से राम जी को निहारे। आहा हा,
कितना प्यारा सौंदर्य है। सामान्य पुरुष को देखकर मन में वासना जगती है, ऐसे पुरुषोत्तम को देखकर मन में उपासना जग रही है। कितना सुंदर व्यक्ति, कैसा भारतीय चेहरा। एक विदेशी नर्तक आया था, कुछ वर्षों पहले आपने देखा था। उसका रूप दुष्ट का इतना उत्तेजक था, उसको देखकर लड़कियां कपड़े फाड़ देती थी। परंतु राम जी का रूप इतना प्यारा है, इतना पावन है कि अपवित्र मन में भी पवित्रता का संचार हो रहा है। देखिए इतना सुंदर रूप, इतना सुहावना रूप, जहां जिसे देखकर मन में वासना क्या, उपासना की गंगा बह गई। यह स्वरूप कितना प्यारा बालक, जिसको देखकर मन में विकार आए, जान लो वो व्यक्ति स्वयं विकारवान है। और जिसको देखकर मन में शुद्ध भावना का संचार हो जाए, जान लो वही राष्ट्र का कर्णधार है। सखियां देख रही हैं, सखियों ने चर्चा की, अरे अब हम सुरक्षित हैं। ये तो कोई साधारण नहीं है। ये छोटे से होकर भी इन्होंने युद्ध के आंगन में बड़े बड़े राक्षसों को मारा। श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन। और मस्ती गाइए। का विश्वास है। अरे सखी ए दो नृप दशरथ के धोता, ए दो नृप दशरथ के धोता। ये दोनों महाराज दशरथ जी के युवक किशोर राजकुमार हैं और बाल मराल सुंदर देखने में बाल हंस की जोड़ी है, पर ये साधारण नहीं है। मोनी कौशिक
दिन रण अजीत निशाचर दिन रण अजीत दिन रण अजीत निशाचर साधारण बालक नहीं है, इन्होंने युद्ध के आंगन में अपने बाणों की बाउंड्री बनाकर जिसे ससुर भाग न जाए घेर घेर कर आंगन में राक्षसों को मारा। युद्ध के आंगन में नारियों को भरोसा हो अभी हमारी रक्षा करेंगे। क्या जानते हो, विप्र काज करे, पूरा प्रकरण यहां का देखिए। आज हो सकता है जिनके मन में भक्ति हो उनको कुछ बुरा लगे, पर नहीं, सब देखना चाहिए। भक्त को अवश्य देखना चाहिए कि मेरे भगवान सर्व समर्थ हैं। मेरे भगवान, अपने प्रभु का सामर्थ्य ही भक्त का सबसे बड़ा भूषण है। इस पर एक आपको एक सुंदर आख्यान सुनाता हूं। एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों चर्चा कर रहे थे। दोनों बैठे थे, बड़े प्रेम से चर्चा हो रही। तब तक एक पागल हाथी आ गया, और पागल हाथी जब आ गया तो सबने कहा सूरदास जी से, तुलसीदास जी, अरे बाबा एक खूनी हाथी आ रहा है, पागल। सूरदास जी तो भग पड़े। कहा क्यों जा रहे हो? अरे कहा भाई हमारे भगवान तो बालक हैं, वो तो हाथी देखकर डर जाएंगे, रोने लगेंगे, हम तो चलेंगे बाबा। तुलसीदास जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मेरे रामचंद्र जी, मेरे भगवान तो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, ऐसा हाथी क्या करोड़ों हाथियों की ऐसी तैसी हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। सूरदास जी आप अवश्य जाइए, अपनी भावना की रक्षा, मैं नहीं जाऊंगा। रामचंद्र मेरी रक्षा करेंगे, हमें चिंता नहीं करनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक श्री राघव चापधारी हैं, हम नहीं जाते। तुलसीदास जी बिल्कुल बैठे रहे। हाथी आया, कहा बाबा अभी कुचल देगा। कहा क्या कुचल देगा? हाथी आया, जोर से फुफकार करते हुए, गरजता हुआ हाथी आया चिक्कार करते हुए। तब तक राम जी ने रक्षा कर दी। ऊपर से आया बाण, हाथी के मस्तक में लगा, हाथी गिरा और मर गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोल धनुर्धारी रामचंद्र भगवान की जय। इसे यहां भी फ्लैग मार्च से निर्भीक कर दिया मिथिला वासियों को। बेप्रकाज करी बंधु दो, बेप्रकाज करे बंधु दो, मग मुनि बधु धारी, आए देखन चाप मुख, सुनि हर्षी सब नारी। अरे इन्होंने विश्वामित्र की जगह की रक्षा की, अहल्या जी का उद्धार किया। अब धनुर्यज्ञ देखने आए, हम सुरक्षित होंगी बहनों। अब रावण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सीता जी के स्वयंवर का आनंद लेंगे। मिथिलानी ने कहा अच्छा जनक जी ने इनको रक्षा क्यों सौंपी? का नियम यही होता है, नियम यही होता है। सारी भूमि